हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे 3B ब्लैक बायोडीएक्स कंपनी। अभी ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। अराउंड 1000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट शेयर प्राइस इज अराउंड 1188 एंड हाई इसका हुआ था 2000 के अराउंड, और स्टॉक भी 17 का है, 17 और 18% का। अभी ये कंपनी का ग्रोथ रेट दे हैव गिविंग लाइक 10 to 15%, 15-16% तक ग्रोथ रेट है, पर इसका मार्जिन बहुत ज़्यादा है। अराउंड 45 प्लस इसका इबिडा मार्जिन होता है, और 39% का इनका पैट मार्जिन भी होता है। डेप्ट कुछ है नहीं कंपनी में, और इसका इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है बिकॉज दे आर डूइंग इन्वेस्टमेंट्स इन फॉरेन कंपनीज टू इंक्रीज देयर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। अभी लेटेस्ट इन्होंने कोरिस करके एक इन्वेस्टमेंट किया था, where they are basically into AMR, antimicrobial resistance। so इसमें उनका प्रोडक्ट रेंज बढ़ गया है, इनका साथ R&D डेवलपमेंट भी हुआ है। अभी नाउ दे कैन ऑल्सो सेल दिस microbial resistant टेस्ट किट इन इंडिया। सो समझते हैं इनका इनका ROC 5 years का इज अराउंड 50% एंड ROC करंटली इज 25%। सो ये बहुत ही अच्छा है। So if you see उनका the business is formed in 2020 2011। तो ये कैसा था, ये पहले किल्पिस्ट करके एक एग्रोकेमिकल बिजनेस था। सो इनका जेवी हुआ था बेसिकली। 2B ब्लैक बायोडीएक्स करके कंपनी था, उसके साथ जेवी करके फिर उन्होंने ये कंपनी फॉर्म किया। अभी जो अलग कंपनी था 2B, उनके 2B बायो डीएक्स और 2B टूल्स करके था, ये दोनों का इसमें स्टेक था। सारा मिला के उन्होंने जेवी किया था। तो फिर उन्होंने टेक्नोलॉजी लिया 2B टूल्स से, बायो टूल्स से टेक्नोलॉजी लिया कि RT-PCR ये सब कैसे करता है। फिर उसके बाद उन्होंने खुद का भी सेटअप चालू कर दिया। नाउ इनका बिजनेस देखते कि कैसा है। सो अराउंड 80% उनका रेवेन्यूज आ रहा है जो भी डायग्नोस्टिक है उससे। नाउ जैसे कि मैंने बताया था कि इंडो स्पेनिश जेवी है, उससे पहले किया था अमेलगमेशन होके फिर 3B ब्लैक बायोडीएक्स ये नाम आया था। उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आते हैं ऑन्कोलॉजी, हेमेटोलॉजी, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, इन्फेक्शियस डिसीजेस, ह्यूमन जेनेटिक एक्सट्रैक्शन, रैपिड किट, एंटीजन किट्स। मॉलिकुलर और प्रोडक्ट सेगमेंट है मॉलिकुलर बायोलॉजी, मॉलिकुलर एंकोलॉजी, ह्यूमन जेनेटिक्स। ब्रांड्स हैं ट्रू PCR, ट्रंक्स, ट्रू रैपिड। एग्रोकेमिकल्स का भी तो फिलहाल कम है, आई थिंक 17-18% ये वाले इसमें। और एक्सपोर्ट्स भी करते हैं, अराउंड 16-17% उनका एक्सपोर्ट से भी आ रहा है यहाँ पर। ओवरसीज में अभी उनका लेटेस्ट एक्टिवाइजेशन मिला के उनके पास 2 सब्सिडरी, एक तो यूके में है एंड उनका जो सेकंड सब्सिडरी है वो है बेल्जियम। सो दोनों सब्सिडरीज मिला के उनका एक अच्छा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बन जाता है। सो बिकॉज अगर यूके में उनको बेचना है तो वहाँ पर ही मैन्युफैक्चर होकर वहाँ पर ही बेचते हैं। सेम विद बेल्जियम और ये बाकी का अलग अलग कंट्रीज में भी दे कैन एक्सपोर्ट। सो दे हैव लाइक 70+ countries they are exporting and 200+ clients in that countries। वो एक हो सकता है। और ये अगस्त 2025 में उन्होंने एक्विजिशन किया था कॉरिस होल्डिंग का, बेल्जियम कंपनी है, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट में है। सो ये हुआ था अराउंड 30 करोड़ का। सो 30 करोड़ का टोटल एक्विजिशन। अभी तो ये FY25 में उनके कंसोलिडेटेड बुक में नहीं है, बट उसके बाद से आना चालू हो जाएगा। इफ यू सी उनका P&L, तो हिस्टोरिकली उनके मार्जिन बहुत अच्छे हैं। FY21 से इट वाज लाइक 66, 22 में 46, फिर 47, 44 एंड नाउ इन FY25 इट्स लाइक 52% मार्जिन। बट रेवेन्यू भी ग्रोथ है, बट नॉट दैट कंपेयर टू कोविड लेवल्स। कोविड में उन्होंने एक रेवेन्यू किया था 221 करोड़ का एंड नाउ इट्स 96 करोड़। डेप्ट कुछ है नहीं, इसलिए इंटरेस्ट भी नहीं है और डेप्रिसिएशन भी नहीं है। एसेट टर्न्स इज मोर देन 10%, 10x, 10 टाइम्स। लाइक उनका फिक्स्ड कॉस्ट इज ओनली 7 करोड़ और वो 7 करोड़ से दे आर जनरेटिंग 96 करोड़ ऑफ रेवेन्यू। ये थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा ये क्या है। एंड इन्वेंट्रीज भी 9 करोड़ का, FY25 का फिगर्स वी आर डिस्कसिंग। ट्रेड रिसीवेबल्स 37 करोड़, कैश है उनके पास, कैश था 69 करोड़ एंड अदर इन्वेस्टिंग अदर एसेट्स 18 करोड़। ये एडवांस लोन्स ये सब
डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं वो सब। कैश फ्लोज भी आ रहा है अच्छा, इफ़ यू सी 25 में 43, 24 में 27, उसके बाद 22 में 37 एंड 21 में 98 करोड़ का कैश इनको मिला था। डेप्टर डेज ज़्यादा है, FY25 तक उनका 138, इन्वेंट्री डेज 124, डेज पेबल इज 28, कैश कन्वर्जन साइकिल 234 एंड ROC इज अराउंड 26। डायग्नोस्टिक लैब रीच, उनका टोटल डायग्नोस्टिक लैब रीच इज अराउंड 6,600, ग्लोबल प्रेजेंस 70 कंट्रीज, और उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज 2.58% ऑफ टोटल रेवेन्यूज। बाकी का तो ठीक है, बट ये बोल रहे हैं उनका मार्केट शेयर इज अराउंड 15%, और वो टारगेट एरिया करते हैं उनका ओपन किट्स जो भी PCR किट्स है उसमें उनका 15% का मार्केट शेयर है, एंड दे आर सेइंग कि 500 करोड़ का इंडस्ट्री है ना। समझ लेते हैं कि इनका बिजनेस मॉडल या फिर प्रोडक्ट कैसा। अभी ये RT-PCR होता है या फिर RT-PCR या फिर PCR, इसका होता है पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। अभी ये क्या क्या होता है, बेसिकली इट्स यूज टू स्टडी द DNA, और DNA के अंदर भी स्पेसिफिकली अगर एग्जांपल लेते हैं कि कोरोना वायरस है तो उसका DNA स्टडी करके उसका स्पेसिफिक रूट दे विल ट्राई टू फाइंड कि ये DNA के अंदर ये वायरस है, वायरसेस बैक्टीरियाज या फिर कोई भी अलग इन्फेक्शियस डिसीज हो, वो सारा रीड करने के लिए RT-PCR NGS नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। RT-PCR में बस एक ही वायरस का देख सकते हैं, NGS में बहुत सारे वायरसेस का अलग अलग पैनल्स में देख सकते हैं। उसके बाद डिजिटल PCRs भी है, इसका थोड़ा एडवांस वर्जन है, इसमें भी बहुत सारे अलग अलग वायरसेस का टेस्ट कर सकते हैं, और डिजिटल PCR का एक्यूरेसी इज मोर बेटर देन कंपेयर टू प्रीवियस टू। सो ये दो अलग इस पे दे आर डूइंग वेरी मच रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अभी उनका फंडा यही होता है, पहले भी उन्होंने JV किया था, बेसिकली टू अंडरस्टैंड देयर टेक्नोलॉजी। पहले JV करते हैं, उनका टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसके बाद दे ट्राई टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। तो ऐसा होता है। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। तो ये वाला जो क्वार्टर है उसमें अच्छा ग्रोथ आया था इफ़ यू सी कंपेयर टू प्रीवियस, क्योंकि कॉरिस का इस पे उनके बैलेंस शीट पे या फिर फाइनेंशियल्स पे देखना चालू हो गया। कॉरिस का रेवेन्यू वॉज 24 करोड़ एंड प्रॉफिट वॉज 7 करोड़। अभी ये वन टाइम गेन भी हुआ है ड्यू टू हैट प्रोजेक्ट। अभी ये हैट अफ्रीका के तरफ से एक टेस्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट था जो वन टाइम था। बाकी देखा जाए तो ये कंपनी कॉरिस जो है वो EBITDA लॉस में है, और उन्होंने बोला है कि ये 27 में EBITDA पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अभी उसको टाइम है, एंड बहुत सारे प्रोडक्ट्स है उनके एग्रोकेमिकल्स में। इफ यू सी कि 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है इनको। ब्रांड्स है ट्रू PCR, ट्रू रैपिड, ट्रंक्स, डिजिटल PCR, सारे प्रोडक्ट्स इनको पास आ गए हैं। QPCR इनका ट्रू PCR का ब्रांड है। लैटरल फ्लो मतलब ट्रू रैपिड, बहुत फास्ट या फिर ऑन टाइम उसको चेक करना हो तो वो NGS यानी बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरियाज का चेक करना हो, और डिजिटल PCR मोस्टली रिलेटेड टू एक्यूरेसी। ये लेटेस्ट एक्विजिशन। सो इनका रेवेन्यू ग्रोथ इज अराउंड लाइक 29% फ्रॉम FY23 से अभी FY25 तक 29% का CAGR ग्रोथ आया है इनके रेवेन्यूज में। और ये वाले जो एक्विजिशन किया है उसमें से उनका प्रोडक्ट रेंज बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। मार्केट तो वो बोल रहे हैं कि अराउंड 500 करोड़। अभी ये टोटल मार्केट कैसा है, $1 बिलियन का है पूरा। माइक्रो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक का मार्केट इज लाइक $1 बिलियन। इसके अंदर देखा जाए तो 70% PCR का टेस्ट होता है, 75%, और उसके अंदर भी PCR में अलग अलग चीज़ें होती है। फिर उसी PCR का किट होता है, PCR रिएजेंट्स होता है, PCR मशीन्स, PCR सॉफ्टवेयर्स। तो इनका बेसिकली पार्ट है PCR किट्स एंड रिएजेंट्स में। तो वो 500 करोड़ का मतलब $1 बिलियन का अंदर 75% PCR, एंड PCR के अंदर भी थोड़ा reagents and kits, बस वो बना रहे 5%। They have like 15% market share. Industry is growing like 8 to 10%, and their company is growing like 12 to 15%, 10 to 15%. So industry rate से थोड़ा ज़्यादा है, which is very good. और आगे जाके बिजनेस का गाइडेंस तो यही है कि ये इंडस्ट्री बड़ा है और ग्लोबल इंडस्ट्री भी बड़ा है। सो व्हाट दे विल डू कि
अलग अलग प्रोडक्ट्स लाएंगे और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लाइक फ्यूचर जनरेशन, और ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स हो, ज़्यादा इन्फेक्शियस डिसीजेस से रिलेटेड हो, तो उसके रिलेटेड भी हो। ये जैसे कि मैंने बोला था कि AMR एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, ये कोरिस जो एक्विजिशन किया उसका मेन बिजनेस है। ये क्या होता है, बाहर कंट्रीज में अगर एक कोई भी एग्जांपल देते, टीबी का अगर कोई डिसीज है डिटेक्ट हुआ है, तो उस पर एक पहले तो बेसिक सा मेडिसिन देते, तो वो बेसिक मेडिसिन कभी कभी वर्क नहीं होता है बिकॉज ऑफ टीबीज अपडेटेड वर्जन। टीबी का भी खुद का अपडेट वर्जन हो जाता है जो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स या फिर नॉर्मल थिंग्स वर्क नहीं करता है। सो उसके बाद टेस्ट होता है हमारा AMR एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट टेस्ट होता है, उसके बाद एडवांस जो भी अपडेटेड मेडिसिन है वो दिया जाता है। इंडिया में अभी कंपलसरी नहीं है AMR डिटेक्ट टेस्ट करना बिफोर गिविंग एनी काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स, पर बाहर जो भी कंट्रीज है यूरोप में, USA में, वहाँ पर कंपलसरी है। इफ यू आर गेटिंग एंटीबायोटिक्स देन यू हैव टू डू AMR टेस्ट। सो ये जब इंडिया में भी आएगा तो इट विल बी अ मैसिव ग्रोथ ट्रिगर फॉर देम। तो यही फ्यूचर ग्रोथ का उनका गाइडेंस है। दे यूजुअली पार्टिसिपेट्स ऑन मेनी इवेंट्स या फिर जो भी एग्जीबिशंस हो टू शो देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो इनका रेवेन्यू सेल्स मॉडल इज लाइक 5 to 7% इज कमिंग फ्रॉम टेंडर। अब ये टेंडर वाला ज़्यादा बिजनेस आता है एग्रोकेमिकल्स का, जो भी एक्सपोर्ट होता है, एग्रोकेमिकल्स से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। इट्स नॉट ग्रोइंग बिजनेस, उनको वो स्टेबल रखना है। सेकेंड, कॉन्ट्रेक्चुअल एंड रीएजेंट्स मॉडल। अभी इसमें इक्विपमेंट्स भी आता है, थोड़ा PCR सिस्टम्स किट्स भी आता है, ये हॉस्पिटल्स में देते हैं। 20-25% वहाँ से आता है, एंड रेस्ट 75-65% इज कमिंग फ्रॉम लाइक जो इनका PCR किट्स दे रहे हैं, लैब्स को दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं, वहाँ से आ रहा है। सो आगे जाके डायग्नोस्टिक बिजनेस ग्रो करने का अच्छा चांस है। और जो भी इनका एक्सपोर्ट बिजनेस है, जो UK में है, जो बेल्जियम में है, उसका ग्रोथ रेट दे आर गिविंग लाइक 20-25%, और एक्सपोर्ट का भी उतना ही है। मेजर उनका एरिया है मिडल ईस्ट, यूरोप, लैटिन, ये सारा उनका है अलग अलग बिजनेसेस। एक्सपोर्ट का उन्होंने बोला है कि 20-25% के ज़्यादा से ग्रोथ होगा। सो 45% एक्सपोर्ट इज कमिंग फ्रॉम यूरोप, उसके बाद 25 इज कमिंग फ्रॉम मिडल ईस्ट, 25 फ्रॉम APEC कंट्रीज एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो यहाँ पर भी ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है। एंड अलग अलग इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, उसमें भी दे हैव टेकन पार्ट। तो दुबई में हुआ था ये February 25 में, तो वहाँ पर भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और दे कीप ऑन ट्रैकिंग ऑन न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करे वहाँ से वो एग्जीबिशंस कर रहे हैं। दे ट्राई टू नेविगेट सम गुड अपॉर्चुनिटीज़ वेयर दे कैन इन्वेस्ट मनी और दे कैन गुड वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। उनका थॉट प्रोसेस वही है, अगर कोई अच्छा एक्विजिशन मिलता है। ये कॉरस भी उनको अंडर वैल्यूड ही मिला बिकॉज द कॉरस बिजनेस वॉज EBITDA लॉस, एंड वो एक अच्छे रेट पे उनको मिल गया, बट आगे जाके FY27 में इट विल बी प्रॉफिटेबल, ऐसा वो बोल रहे हैं। सो कॉरस का देख सकते हैं इन FY25 4.7 मिलियन और यूरोस और 325K यूरोस लॉस में था। सो ये आगे जाके इम्प्रूवमेंट होने का चांसेस है, देखते हैं कि उनका कैसा है। तो ऐसा ही है। और इनका जो भी इसका सर्टिफिकेशंस भी लगता है, लाइक IVD का उनका सर्टिफिकेशन था यूरोप में ना, यहाँ वहाँ पर न्यू नॉर्म्स भी आया है, उसमें EU IVDR करके थोड़ा नॉर्म्स चेंज हुआ है, वो भी आ जाएगा सितंबर तक, मई 2026 तक आ जाएगा। IVD का सर्टिफिकेशंस ऑलरेडी उनके पास था, तो ये आगे वाला भी आएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम का भी उनका अच्छा स्कोप है, लाइक PhDs है, MSCs है, तो क्योंकि उनको न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने होते हैं तो इसके रिलेटेड दे आर डूइंग। और ये एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट, ये आगे जाके ग्रोथ ट्रिगर हो सकता है बिकॉज 1.27 मिलियन एवरी ईयर्स पीपल गेट किल्ड बिकॉज ऑफ दिस। उनका अंदर अलग डेवलप हो जाता है एक रेसिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक्स। सो आगे जाके इसका ग्रोथ आने का चांसेस ज़्यादा है, और ये इनके भी प्रोडक्ट पे है, तो ये आगे जाके भी इस पर सेल्स कर सकते हैं। एंड ऑलरेडी ये सब करके उन्होंने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट प्रोडक्ट डेवलप भी कर दिया है। तो दे हैव डेवलप अराउंड 3 products, so resistant to carbapenems,
देन इसका नाम है ट्रू रैपिड टेस्ट 5 एंड एक्निएटो रैपिड टेस्ट, CTXM रैपिड टेस्ट। सो ये सारा अलग अलग ट्रू रैपिड्स के रिलेटेड उन्होंने टेस्ट कर दिया जो ऑन टाइम। सेकेंड ग्रोथ ट्रिगर विल बी NGS। अभी NGS कैसा है, ये बस एक जो PCR है वो बस एक ही बैक्टीरिया वायरस को देखता है। NGS कैन डिटेक्ट वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया बिकॉज दे हैव पैनल्स ऑफ दिस। सो ये भी उसमें एक हो सकता है। अभी फिलहाल उसका इंडस्ट्री थोड़ा छोटा है, बट इन फ्यूचर वी कैन एक्सपेक्ट कि ये, और इसके साथ ही डिजिटल PCR बहुत ही एक्यूरेसी सेम लाइक NGS, बस इसका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। सो ये भी आगे जाके और कर सकते हैं। और ऑटोमेटेड एक्सट्रैक्शन मशीन्स, अभी ये जो PCR होता है उसके पहले जो भी उनको सैंपल्स लेना है तो ये ऑटोमेटेड एक्सट्रैक्शन जो होता है वो मशीन्स दे आर डेवलपिंग विद द हेल्प ऑफ OEMs। सो वो एक हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म का इनका गाइडेंस अच्छा है इफ यू सी। तो वी कैन सी, बट पॉइंट इज उनका आई थिंक FY25 में यूटिलाइजेशन कम था, और मुझे वही है कि इनका एसेट टर्न्स ज़्यादा है। तो मैंने बहुत सारे अलग अलग वीडियोस भी देखे, तो देयर आर सम रेड फ्लैग्स इन दैट कंपनी ऑल्सो। सो वो रेड फ्लैग्स क्या है एक बार डिस्कस कर लेते। तो अभी प्लांट लाइक मशीनरी इज अराउंड 7 करोड़ और FY25 में दे हैव डन 96 करोड़ फ्रॉम देयर। सो एक मैंने थोड़ा इसमें रिसर्च किया था। सो व्हाट आई फाउंड कि 2B ब्लैक बायो जो इनका पेरेंट कंपनी है, जिसके साथ JV करके इन्होंने किया था, तो उन्होंने इनका नाम हैज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर रखा है। मीन्स व्हाट कैन बी हैपनिंग इज, जो ये JV कंपनी स्पेनिश बेस्ड, दे आर ऑलरेडी मेकिंग सम PCR टेस्ट किट्स, और वो इनको दे रहे हैं, और यहाँ पर बस ये वाइट लेबलिंग करके फिर अलग प्रोसेस करके बस बेच रहे हैं। दैट्स वाई दे आर गेटिंग दैट मच से मार्जिन्स। सो ये भी एक हो सकता है। एंड सेकेंड, थोड़ा इनका जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है उसके रिलेटेड भी है। आई थिंक पहले ये विविड करके कंपनी था, तो विविड टेक्नोलॉजीज, तो 80% रेवेन्यूज वहाँ पर आता था। अभी तो पूरा उसका गाइडेंस नहीं, बट 80% रेवेन्यूज वहाँ पर आता था। और ये विविड का जो ओनर है गोयल करके, उसका 5% स्टेक है 3B ब्लैक बायोडिक्स। तो ये ऐसा, और वो ऑन बोर्ड भी है कंपनी में। सो ये ऐसा स्ट्रक्चर में है। और अब एक पॉइंट ऐसा भी है कि वो शायद से वाइट लेबलिंग कर रहे हैं, बिकॉज अर्लियर क्या होता था, उनका करेंसी का कैश फ्लो है, जो भी आउटफ्लो है, वो 47% ऑफ COGS का था। मतलब एक तो करेंसी आउटफ्लो जा रहा है और बाहर से मटेरियल आ रहा है पूरा बन के, और फिर उसको वाइट लेबलिंग करके वो बेच रहे हैं। तो ये भी एक हो सकता था, ये 2B ब्लैक बायो से ले रहे हैं ऐसा। दैट्स वाई उनको कुछ मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, बस आके यहाँ पर सप्लाई करना है, और सप्लाई भी एक ही को कर रहे थे। तो वो एक हो सकता है। और रिसीवेबल डेज भी बहुत ज़्यादा है और पेएबल डेज कम है, जबकि बेच रहे बस एक ही को थे, तो तभी भी ज़्यादा थे। डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंसिंग और चैनल स्टफिंग का भी इश्यूज हो सकता है, या फिर स्लो कलेक्शन प्रोसेस। तो यही इसका मेन इशू है कि देखने में तो कंपनी के वैल्यूएशन सब अच्छा है, बहुत गुड एसेट टर्न्स है, ROC ROE अच्छा है, डेप्ट नहीं है, बट अंदर का इंटरनल चीज़ जो उनका प्लांट में कर रहे हैं, वी डोंट नो अबाउट दैट व्हाट दे आर डूइंग। सो इवन इफ द कंपनी लुक्स ग्रेट, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसा है उसका गाइडेंस, क्या है उसका एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसा है। बहुत कम वीडियोज़ है, बहुत कम डेटा अवेलेबल है। वैल्यू पिकर में भी जनरल इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल है। अगर यहाँ पर रिसर्च करना है तो प्लान देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उनका पूरा स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। सो दैट्स इट गाइस। सो यही था आज का एनालिसिस इन सिंपल वेज। इफ यू लाइक दिस वीडियो, like, share and subscribe, and we will meet you in next video.